हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू फार्मा कोड 07। तो आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे यूनिट 5 में हम लोगों ने अभी तक देखा एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी एजेंट, एंटी मैनिक एंड हेलुसिनोजेन। तो आज उसी के आगे हम बात करेंगे ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज एंड अल्जाइमर डिजीज। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रग यूज इन पार्किंसन डिजीज। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर characterized by tremor, rigidity, bradykinesia, and postural instability due to dopamine deficiency in the basal ganglia। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज जो होती है तुम्हारा डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो कि करेक्टराइज कैसे पहचाना जाता है? इसमें ट्रीमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया और पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी होती है। मतलब जिसको पार्किंसन डिजीज होगी वो उस क्या रहेगा? पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी में वो सीधा नहीं खड़ा हो पाएगा। मतलब उसका जो पोस्चर होगा वो हिलता डुलता रहेगा। होती क्यों है? क्यों होती है तुम्हारा पार्किंसन? क्योंकि डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। कहाँ पे? बेसल गैंग्लिया में। जो हमारा बेसल गैंग्लिया है ब्रेन में, उसमें क्या हो जाती है? डोपामिन की डिफिशियंसी हो जाती है। उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? पार्किंसन डिजीज। पैथोलॉजी की बात करते हैं तो नॉर्मल में देखा जाए तो डोपामिन अगर जो होगा वो क्या करता है? वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। और पार्किंसन डिजीज में हो क्या जाता है? उसमें डोपामिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो मोटर कंट्रोल होता है हमारे, उसमें चेंज आ जाता है। ठीक है, डिस्टरबेंस आ जाता है मोटर कंट्रोल में। इसी वजह से हमें पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग का। तो एंटी पार्किंसन ड्रग का क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में किया गया है? डोपामिन प्रिकर्सर। डोपामिन प्रिकर्सर में कौन सी ड्रग है? लियोडोपा एंड कार्बिडोपा। किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है? तो ये इंक्रीज करते हैं डोपामिनर्जिक सिंथेसिस। ठीक। सेकंड क्या है? डोपामिन आगोनिस्ट। डोपामिन आगोनिस्ट में कौन सी ड्रग आती है? ब्रोमोक्रिप्टिन। ये क्या करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर। ठीक, जो रिसेप्टर है डोपामिन का उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, फिर क्या है? माओ बी इनहिबिटर। माओ बी इनहिबिटर में क्या आता है तुम्हारा? सिलिजिलिन एंड रेसाजिलिन। ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है तुम्हारा डोपामिन के ब्रेकडाउन को। जितना डोपामिन ब्रेकडाउन हो जा रहा था उसको ये इनहिबिट कर देता है। फिर आता है तुम्हारा कॉम्ट इनहिबिटर। कॉम्ट इनहिबिटर में क्या कौन सी ड्रग्स आती हैं? इंटाकैपोन और टेलकापोन। ठीक, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये प्रिवेंट करता है पेरिफेरल डोपामिनर्जिक मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था उसको ये प्रिवेंट कर रहा है। डोपामिन का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा था उसको प्रिवेंट करता है। फिर क्या है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में क्या आती है तुम्हारी? ट्राइहेक्साइफिनाइडिन और बेंजप्रोपिन। ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये तुम्हारे ये कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी जो हो रही होती है उसको ये रिड्यूस कर देती हैं। एनएमडीए एंटागोनिस्ट। कौन सी ड्रग आती है एनएमडीए एंटागोनिस्ट में? एमेंटाडिन। एमेंटाडिन क्या करता है? एमेंटाडिन जो है वो तुम्हारा डोपामिन के रिलीज को बढ़ा देता है। ठीक, और ग्लूटामेट के एक्टिविटी को कम कर देता है। एनएमडीए एंटागोनिस्ट। तो ये तुम्हारी कैटेगरी हो गई है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। फिर बात करते हैं लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा। ठीक, लियोडोपा जो होता है एल डोपा वो क्या है? प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, जो कि क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ये डोपामिन का प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर क्या होता है? हमने पहले भी बताया था। प्रिकर्सर वो होता है जहाँ से
सिंथेसिस जो होती है उसके प्रेजेंस में वो स्टार्ट होती है, ठीक है? फिर कार्बिडोपा क्या है? कार्बिडोपा ये पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इन्हिबिटर होता है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर पाता है। मैकेनिज्म की बात करें तो जो लियोडोपा है वो डोपामिन ब्रेन में डोपामिन पे एक्ट करेगा और वो रिस्टोर करेगा डोपामिनर्जिक टोन को, जो डोपामिनर्जिक टोन होगा उसको ये रिस्टोर करेगा। कार्बिडोपा प्रिवेंट करता है पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को, जिसमें कि ब्रेन जो होती है, ब्रेन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है और साइड इफेक्ट्स जो होते हैं कम हो जाते हैं, जैसे कि वोमिटिंग और हाइपोटेंशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम डोपामिन agonist की। डोपामिन agonist में कौन सी ड्रग थी? ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन जो होती है वो क्या होती है? एर्गोट डेरिवेटिव है, D2 agonist होती है ब्रोमोक्रिप्टिन, ठीक है? ये दूसरा कौन सी ड्रग्स थी? प्रामोक्सिकोल और रोपिनिरोल। ये क्या होती हैं? ये नॉन एर्गोट और फ्यूअर साइड इफेक्ट वाली ड्रग्स हैं दोनों, ठीक है? ये इसका यूज क्या होता है? ये मोनोथेरेपी इन अर्ली पार्किंसन डिजीज, ये मोनोथेरेपी होती है, मतलब शुरुआत में इसी का हम यूज करते हैं जब पार्किंसन डिजीज अर्ली स्टेज में होती है, ठीक? एडजुवेंट विद लियोडोपा इन एडवांस पार्किंसन डिजीज। साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? नोजिया, हेलुसिनेशंस, पोस्चरल हाइपोटेंशन। माओ बी इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग थी? सिलिजिनिन और पैसाजिलिन। मैकेनिज्म क्या होता है इनका? ये इनहिबिट करती हैं मोनो अमाइन ऑक्सीडेज बी को, ठीक है? ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट करती हैं, जिससे क्या हो जाता है? डोपामिन का जो होता है ब्रेकडाउन वो कम हो जाता है। यूज करते हैं अर्ली डिजीज में और एज एडजुवेंट टू लियोडोपा या फिर लियोडोपा के जगह पर, ठीक है? नोट नोट में क्या है? सिलिजिलिन जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एम्फेटामिन लाइक मेटाबॉलिज्म, जो कि इंसोम्निया को कॉज़ करता है, मतलब नींद लाता है। फिर कॉम्ट इन्हिबिटर की बात करते हैं तो उसमें कौन सी ड्रग थी? इनटाकेपोन और टैलकापोन। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? इनहिबिट करते हैं केटोकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को, ताकि जो लियोडोपा का एक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो सके, मतलब बढ़ सके। यूज करते हैं लियोडोपा के साथ प्लस कार्बिडोपा। साइड इफेक्ट क्या होता है इनका? डायरिया और लीवर टॉक्सिसिटी देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्पटम्स की। कौन-कौन से सिम्पटम्स हमें देखने को मिलते हैं? ट्रीमर, जैसे कि शेकिंग हैंड, हाथ हाथ हिलते रहते हैं, ठीक है? स्लो मूवमेंट, मसल स्टिफनेस और इम्बैलेंस हमें देखने को मिलता है सिम्पटम्स पार्किंसन डिजीज में। गोल क्या होता है इनका ट्रीटमेंट का? ये इंक्रीज डोपामिन, डोपामिन का लेवल बढ़ा दो और एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है वो कम कर दो। ये हमारा गोल होता है इस डिजीज के ट्रीटमेंट का। निमोनिक की बात करें तो हम बालकम से याद रख सकते हैं इन ड्रग्स को, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामिन एगोनिस्ट है, एमेंटाडिन लीवोडोपा विद कार्बिडोपा कॉम्ट इनहिबिटर और अदर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट जिसमें आती है ट्रामाडोल और माओबी इनहिबिटर। फिर देखते हैं ड्रग यूज इन अल्जाइमर डिजीज। कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं अल्जाइमर डिजीज? अल्जाइमर डिजीज होती क्या है? अल्जाइमर डिजीज जो होती है एक क्रोनिक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो कि कॉज होता है प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस, मतलब मेमोरी लॉस से ये स्टार्ट होता है, जिसमें कॉन्जेनिटिव डिक्लाइन, बिहेवियरल चेंज और होता है, बिहेवियरल चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो होते हैं इनको लॉस हो जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में और हिप्पोकैम्पस में। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्रेन में, ठीक है? तो ब्रेन में हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस में कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस हो जाना, जिसके कारण क्या होता है मेमोरी लॉस, कॉन्जेनिटिव डिक्लाइन हो जाना और बिहेवियर में चेंज हो जाना। तो हम क्या कहते हैं? अल्जाइमर कहते हैं। याददाश्त जो होती है नहीं रह जाती है अल्जाइमर डिजीज में। ठीक? गोल क्या होता है? इंक्रीज एसिटाइलकोलिन एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। एसिटाइलकोलिन
को हम बढ़ाना होगा और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक? पैथोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीजेनरेशन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्यों? क्योंकि इसमें डीजेनरेशन होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का। और इसमें क्या होता है, ग्लूटामेट एक्साइटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। और बीटा अमाइलॉइड डिपो न्यूरो क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं इसका कोलिनेस्टेज इनहिबिटर में कौन सी ड्रग आती हैं, डोनफिजिल, रिवास्टिगमिन, गलेंटामिन और हेकेरिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये इनहिबिट करती है तुम्हारे एसिटाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को, ताकि सिंथेटिक एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो बढ़ जाए हमारी बॉडी में। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आती है मेमेंटिन, जिसका काम क्या होता है, वर्क कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या है, वो ग्लूटामेट एक्सो टॉक्सिसिटी के लेवल को कम कर देती है। फिर एंटी ऑक्सीडेंट जो होती है तुम्हारा न्यूरोप्रोटेक्टिव, उसमें कौन सी ड्रग आती है, विटामिन ई एंड सिलिजिलिन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये न्यूरोनल डिजेनरेशन को स्लो कर देती है। सपोर्टिव में एंटी डिप्रेसेंट और एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि सिम्टम जो मैनेजमेंट होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट सिम्टम का वो उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोलिनेस्टेज इनहिबिटर। कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स ड्रग की हम बात करेंगे, जिसमें क्या देखने को मिलता है, डोनफिजिल। डोनफिजिल हम वंस डेली देंगे, जो जिसका साइड इफेक्ट होता है, फ्यू साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। रिवास्टिगमिन जो होता है आल्सो यूज्ड इन पार्किंसन डिमेंशिया, ठीक है। ग्लेंटामिन जो होता है एलोस्टिक मॉड्यूलेशन इन निकोटिनिक रिसेप्टर। पैक्रिन जो होता है ऑक्सोलेट हिपैटोटॉक्सिसिटी। इफेक्ट क्या होता है, माइल्ड इंप्रूवमेंट इन मेमोरी एंड कॉन्जिनेशन। एडवर्स इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, नोसिया, वोमिटिंग, ब्रेडिकार्डिया और मसल क्रैम्प। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में क्या हमें देखने को मिलता है, मेमेंटामिन ये ड्रग है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये ब्लॉक करता है एक्सेस ग्लूटामेट एक्टिविटी को एनएमडीए रिसेप्टर पे, ताकि जो न्यूरोनल डेथ हो रही थी, न्यूरॉन्स की डेथ हो रही थी, उसको के लेवल को कम किया जा सके। यूज करते हैं मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर में। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, डिजीनेस, कंफ्यूजन एंड हेलुसिनेशन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सीएनएस स्टिमुलेंट का। तो सीएनएस स्टिमुलेंट क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो कि अलर्टनेस, अटेंशन एंड लोकोमोटर एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और रिड्यूस करते हैं फटीग और स्लीप को। जो फटीग होती है, थकान और स्लीप को, उसको कम करते हैं, ताकि इन्हांस हो सके, बढ़ सके, सीएनएस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा सकें, ठीक। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में साइकोमोटर स्टिमुलेंट, जिसमें कौन सा एग्जांपल आता है, एम्फेटामिन एंड मिथाइल फिनिडेट। किस मैकेनिज्म पर काम करते हैं, तो ये नॉर एपिनेफ्रिन एंड ये डोपामिन को बढ़ा देते हैं, रिलीज को बढ़ा देते हैं। मिथाइल जेनसेन जो होते हैं, इसमें एग्जांपल क्या है, कैफीन और थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ब्लॉक कर देते हैं एडिनोसिन रिसेप्टर को, ताकि सीएमपी के लेवल को बढ़ा सकें। एनाफाइलेक्टिक्स में क्या आता है तुम्हारा, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, डॉक्साप्राम और निकिथामाइड। इस मैकेनिज्म पर वर्क करती हैं, तो ये स्टिमुलेट करती है मेडुलरी रिसेप्टर सेंटर। तो मेडुलरी रिसेप्टर सेंटर है, उसको बढ़ाते हैं। अदर्स में मोडाफिनिल आती है, जो कि प्रमोट करती है वेकफुलनेस, नार्कोलेप्सी को प्रमोट करती है, वेकफुलनेस। किस मैकेनिज्म पर बेस है, तो एम्फेटामिन जो होता है वो बढ़ाता है डोपामिन के रिलीज को और नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को, और इनहिबिट करता है रीअपटेक। कैफीन जो होता है वो ब्लॉक करता है एडिनोसिन रिसेप्टर को, ताकि एएमपी का लेवल बढ़ सके और अलर्टनेस जो है वो बढ़ सके। डॉक्साप्राम जो होता है वो स्टिमुलेट करता है कैरोटिक बॉडी को, ताकि रिस्पायरेटरी ड्राइव जो है वो बढ़ सके। फिर यूज देख लेते हैं, तो नार्कोलेप्सी जो होती है वो स्लीप अटैक्स में यूज करते हैं। एडीएचडी
में यूज़ करते हैं और फटीग में यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसका? एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस और एडिक्शन भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।